नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। तो आज झारखंड जीके का क्लास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का क्लास। इसमें आपको देखना है कि इसमें 40 प्रश्न हम लिए हैं, ठीक है? आपको देखना है कि आपको कितना सही होता है और कितना नहीं होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर इतना सही हुआ, उसके हिसाब से भी क्वेश्चन सेट किया जाएगा, ठीक है? चलिए। और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? वहां पर जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाके वहां से जुड़ सकते हैं लिंक के थ्रू, ठीक है? और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब हुआ? बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही बेसिक सवाल है आज का पहला प्रश्न कि अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को यह गठन हुआ था। 15 नवंबर क्या मनाया जाता है बताइए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? चलिए, दूसरा सवाल है कि झारखंड क्षेत्र का प्राथमिक साहित्यिक उल्लेख जो ऐतरेय ब्राह्मण में किस किस नाम से मिलता है झारखंड का क्षेत्र का? तो ऐतरेय ब्राह्मण जो मिलता है ना, ऐतरेय ब्राह्मण में वो मिलता है पुंड्र नाम से। किस नाम से मिलता है? पुंड्र नाम से यह मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम, ठीक है? तो चलिए अगला सवाल देखिए। महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? महाभारत में अगर हम बात करें तो महाभारत में जो है ये किस नाम से मिलता है? ये मिलता है पुंडरीक देश के नाम से मिलता है। किस में? महाभारत में। झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पुंडरीक देश के नाम से यह जाना जाता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सवाल नंबर चौथा है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द का, तो झारखंड शब्द का सब प्रथम पुरातात्विक जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका 13वीं सदी के ताम्रपात्र में। किसमें मिलता है झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख? तो 13वीं सदी के ताम्रपात्र में जो है ये झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है? चलिए, अगला सवाल है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना को जो है ना उसको बोलते थे नरीखंड। क्या बोलते थे? नरीखंड के नाम से जाना जाता था। क्या? संथाल परगना, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए कि 1956 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया था? सवाल बहुत बढ़िया है कि 1956 ईस्वी को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया था? तो किस क्षेत्र को शामिल कर दिया गया था बंगाल में? तो इसका जो है ये मानभूम के जो है ना वो 1956 में जो है वो बंगाल में शामिल कर दिया गया था, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए कि झारखंड का भौगोलिक विस्तार पूरब से पश्चिम तक कितना है? बताइए। झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है आपका वो पूरब से पश्चिम तक पूछा है। अगर हम झारखंड के अगर हम मानचित्र छाप दे तो आपको बताने में, बताइए। ये इधर का है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। इसका पूछा है आपका डिस्टेंस, तो कितना है? जो है 463 किलोमीटर। इस तरह नॉर्थ और साउथ पूछे तो 380, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड का भौगोलिक विस्तार कितना है? बताइए। झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है वो कितना है? तो झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है वो है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर 79,716 मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए अगला सवाल देखिए। दामोदर घाटी का क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है ना आसपास का वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो आपका जो है ना एक कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दामोदर घाटी का? एक कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? चलिए, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? गढ़वा जिला जो है, देखिए हम बताते हैं आपका झारखंड के मानचित्र, ठीक है?
ये मान के चलिए झारखंड का मानचित्र है। तो गढ़वा जिला यहाँ पे है कुछ, तो गढ़वा जिला जो है यूपी से टच करता है, लेकिन सवाल पूछा है कि यूपी के कौन सा जिला है जो गढ़वा छूता है, तो यूपी का बताना है आपको। तो यूपी का जो सोनभद्र जिला है वो गढ़वा जिला आपका टच करता है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख जो है पद में आया है? तो बताइए, ये जो है ना एक पद में जो आया है, पद की बात करें तो ये कबीर दास के जो है इनके रचनाओं में जो है झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद के रूप में आया है। ठीक है, चलिए। सवाल है कि झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति यानी चालकोलिथिक कल्चर का केंद्र बिंदु था। झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था, कौन था? झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु, यानी कि आपका जो सही आंसर है वो आप बताइए। ये है आपका सिंहभूम, जो कि ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का यानी चालकोलिथिक कल्चर का केंद्र बिंदु था। कौन सा? सिंहभूम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? बताइए, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो कौन है? तो है आपका असुर। कौन है? असुर जो है वो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए। तीर्थंकर का नाम बताइए जैन धर्म के। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे ना वो पार्श्वनाथ थे, जो जिनके नाम पर आपका पारसनाथ पहाड़ का नाम रखा गया, या इसका क्या बोलते हैं? समेत शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेत शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर यानी 4478 फीट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? अभी आपको बताएं कौन सा है। ये आपका है पारसनाथ पहाड़, जो है क्या है? जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसको क्या बोलते हैं? समेत शिखर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। ठीक है, चलिए। झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? झारखंड जो क्षेत्र था वो मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? तो ये जो है ये आठवीं प्रदेश का एक हिस्सा था। किसका था? ये आठवीं प्रदेश का एक हिस्सा था। ठीक है, चलिए। कौटिल्य जिसको चाणक्य बोलते हैं ने अपने ग्रंथों में अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा। कौटिल्य जिसको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, वो अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा था? तो झारखंड क्षेत्र को इन्होंने बोला था कुकुट देश। क्या बोला था? कुकुट देश बोला था झारखंड को। किसने? विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य ने बोला था। ठीक है, चलिए। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के ये जो है ना ये रांची जिले से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये रांची जिले से आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटानागपुर को कहा गया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को कहा गया है। तो छोटा नागपुर को क्या कहा गया आपके किसमें? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो है वो छोटा नागपुर को पता है क्या कहा गया है? बहुत ही अच्छा नाम है, मुरुंड। क्या कहा गया है? मुरुंड का देश कहा गया है। किसको? छोटा नागपुर को। ठीक है, चलिए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को कहा है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को कहा है। तो फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को पता है क्या कहा है? इन्होंने बोला है कुक्कुटलाट।
क्या बोला है? कुक्कुड बोला है। और हैंडसॉन्ग ने क्या बोला था? बताइए, हैंडसॉन्ग ने बोला था किलो ना सुफोलाना। ठीक है, चलिए। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? बताइए, बताइए, बताइए। तो देखिए, अभी इसमें विवाद है 33 वाला जनजाति में, ठीक है, जो कि जेपीएससी इसको साफ नकार दी है। अपना आंसर की जो जारी किया था उसमें जो है वो 32 जनजाति को माना है। किसने? जेपीएससी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। झारखंड में सबसे अधिक किस जनजाति के लोग रहते हैं? झारखंड में सबसे अधिक जनजाति के लोग रहते हैं। किस जनजाति के लोग रहते हैं झारखंड में? तो झारखंड में जो है वो सबसे अधिक के लोग संथाल रहते हैं। ठीक है, कौन सा रहता है? संथाल। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि कौन सी जनजाति कुड़ुक भाषा बोलती है? बताइए, कौन सी जनजाति जो है कुडुक भाषा बोलती है? तो ये जो जनजाति है आपका उरांव जनजाति जो है वो कुड़ुक भाषा बोलती है। कौन सा भाषा बोलती है उरांव जनजाति? तो कुड़ुक भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए। दी उरांव ऑफ छोटा नागपुर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी उरांव ऑफ छोटा नागपुर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक के जो लेखक है आपका वो है एस.सी. रॉय। कौन है? एस.सी. रॉय जो है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, चलिए। किस जनजाति के युवा गिरी को धुमकुड़िया कहा जाता है? किस जनजाति के युवा गिरी को धुमकुड़िया कहा जाता है? तो इस जनजाति का नाम है आपका क्या? उरांव। उरांव जनजाति को जो है वो धुमकुड़िया कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उरांव जनजाति को क्या कहा जाता है? धुमकुड़िया कहा जाता है। चलिए, उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन सा है? उरांव जनजाति का जो सर्वोच्च देवता है वो कौन है? तो उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता है धर्मेश। कौन है? धर्मेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडारी किस भाषा परिवार की भाषा है? मुंडारी जो है वो किस परिवार की भाषा है? तो मुंडारी जो है वो आपका ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। मुंडारी जो है वो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। ठीक है, चलिए। हाँ, सिंह बोंगा, यहाँ सिंह नहीं सिंह बोंगा होगा। सिंह बोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? सिंह बोंगा, तो सिंह बोंगा जो है वो आपका मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता है। ठीक है, किस जनजाति के? सिंह बोंगा जो है मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुतियांबे किस जनजाति का प्रशासनिक केंद्र है? सुतियांबे जो है वो किस जनजाति का प्रशासनिक केंद्र रहा है? बताइए। सुतियांबे, तो सुतियांबे जो है वो मुंडा जनजाति का प्रशासनिक केंद्र रहा है। किस जनजाति का? मुंडा जनजाति का यह प्रशासनिक केंद्र रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, मुंडा जनजाति के युवा गिरोह को किस नाम से जाना जाता है? सवाल है, मुंडा जनजाति के जो युवा गिरी होता है उस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है, बताइए। गीतियोड़ा। किस नाम से जानते हैं मुंडा जनजाति के युवा गिरी को? तो गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। मुंडा समाज में शासन क्या है? मुंडा समाज में जो है वो शासन क्या है? तो मुंडा समाज में जो शासन है वो कब्रगाह है। क्या है? मुंडा समाज में जो है शासन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कब्रगाह बोलते हैं। ठीक है, शासन क्या है? एक कब्रगाह है। किसमें? मुंडा जनजाति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सवाल जवाब कर रहे हैं आप लोग, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका मार्क्स कितना आया। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 40 प्रश्न है और बिल्कुल कम समय में यह आपके सामने प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया है।
हाँ, गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गोंड किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गोंड किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? बताइए। गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र में गोंड के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? तो भाग था आपका शशांक। कौन सा भाग था? ये था आपका किसका? शशांक का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। गौड़ का शासक शशांक जो 602 से 625 ईस्वी का था, वो क्या था? एक कट्टर शिव शासक था, एक बौद्ध उत्पीड़क था, दोनों था या कोई नहीं था? तो गौड़ शासक जो शशांक था ना, वो पता है क्या था? वो एक कट्टर शिव मतलब शासक था, मतलब शिव का भक्त था, और बौद्ध का उत्पीड़क था, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें। चलिए, काजंगल जिसको राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला, हर्षवर्धन जो था एक चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों को वर्षों साथ रहा, और उस चीनी यात्री का नाम था क्या? बताइए, उस चीनी यात्री का क्या नाम था? उस चीनी यात्री का नाम था वेनसोंग। क्या क्या नाम था? वेनसोंग। हाँ, महामाया मंदिर जिसको हम लोग बोलते हैं हापा मुनि गांव, घाघरा थाना जो गुमला जिला में स्थित है, का निर्माण किसने करवाया था? महामाया मंदिर जिसको हापा मुनि गांव में है, घाघरा थाना के निकट है, गुमला जिला में है, का निर्माण जो है वो कराया था। पता है किसने करवाया था? ये करवाया था गजघंट राय ने। किसने करवाया था? गजघंट राय ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए, पूर्व मध्य काल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर, शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? टांगीनाथ मंदिर किस जिला में है? तो टांगीनाथ मंदिर जो है आपका, वो आपका गुमला जिला में। कौन सा जिला में? गुमला जिला में है। अगला सवाल देखिए कि छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा रामगढ़ जिला में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? छिन्नमस्तिका मंदिर राजरप्पा रामगढ़ जिला में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो मूर्ति है आपका काली की मूर्ति है। किस चीज का मूर्ति है? काली का मूर्ति है। ठीक है, चलिए। झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? तो झारखंड में जो सबसे पहले कार्य जो राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया था, ये किया था कौन? मुंडाओं ने। किसने किया था राज्य निर्माण का आरंभ? तो मुंडाओं के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, चलिए। सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम था। सुतिया पाहन जो अपने राज्य स्थापित किए थे, उसका नाम था क्या? उसका नाम था सुतिया नागखंड, जो सुतिया पाहन के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए इस सवाल देखिए। छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे। छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे, ये थे आपका कौन? तो ये थे आपका फनी मुकुट राय। कौन थे? फनी मुकुट राय थे, जो छोटानागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे आपका। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए, और आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना 40 में से आपको कितना सही हुआ, और आपको किस तरह का सवाल चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर जाके, वहां से आप ज्वाइन करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।